नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं महासागरीय जल की गतियों की, और इसमें प्रमुख रूप से महासागरीय जल की जो तीसरी गति है ज्वार भाटा। आज हम ज्वार भाटे की बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने महासागरीय जल की दो गतियों के बारे में पढ़ा, महासागरीय तरंगें और महासागरीय धाराएँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वार भाटे के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्वार भाटा किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ज्वार भाटा सागरीय जल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार की गति है और चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से सागरीय जल औसत तल से ऊपर उठता है, इसे ज्वार कहते हैं। और सागरीय जल के औसत तल से नीचे गिरने को भाटे के नाम से जाना जाता है। और समुद्री जल दिन में 2 बार निश्चित अंतराल पर अपने औसत तल से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सागरीय जल है उसमें एक दिन में 2 बार अर्थात 24 घंटे में लगभग 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा देखने को मिलता है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तथा अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। अर्थात ज्वार भाटा जो है वो प्रमुख रूप से सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिणाम है, और सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ही प्रत्युत्तर में पृथ्वी के प्रतिध्रुवस्थ जो स्थान है, सूर्य और चंद्रमा के सामने स्थित स्थानों के जो प्रतिध्रुवस्थ स्थिति वाले स्थान हैं, वहाँ पर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल कार्य करता है और अपकेंद्रीय बल की वजह से भी ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से प्रत्यक्ष रूप से ज्वार उत्पन्न होते हैं, और उसके ठीक विपरीत वाले स्थानों पर पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें अप्रत्यक्ष ज्वार भी कहते हैं। और सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ता है और संपूर्ण पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। लेकिन चूंकि स्थल की तुलना में जल आसानी से गतिशील होता है, इसीलिए जल की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का अधिक प्रभाव होता है, और जल आसानी से गतिशील होने की वजह से अपने औसत तल से ऊपर उठ करके ज्वार की उत्पत्ति का कारण बनता है। यद्यपि जो सूर्य है उस सूर्य का आकार चंद्रमा से काफ़ी बड़ा है, लेकिन चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक स्थित है, इसीलिए नज़दीक स्थित होने की वजह से ही चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में लगभग 2.17 गुना अधिक पड़ता है। और यही कारण है कि पृथ्वी पर महासागरीय क्षेत्रों में उठने वाले जो ज्वार हैं उसके लिए मुख्य उत्तरदायी जो कारक है वो चंद्रमा की ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति मानी जाती है, क्योंकि नज़दीक होने के कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ही ज़्यादा प्रभाव महासागरीय सतह पर पड़ता है। तो ये जो है ज्वार भाटे के रूप में है। अब हम बात करते हैं आगे, और यहाँ हम डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से, और इसमें आप देख सकते हैं पृथ्वी दिखाई हुई है और एक तरफ चंद्रमा और सूर्य दोनों स्थितियाँ हैं। और चंद्रमा और सूर्य के सम्मिलित जो गुरुत्वाकर्षण है उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी की सतह के चारों ओर आप देख सकते हैं अंडाकार आकृति में महासागरीय सतह दिखाई गई है, और सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागरीय सतह औसत से ऊपर उठ जाती है, जिससे ज्वार का अनुभव होता है। और ऐसे ही इसके ठीक बगल में दूसरा जो चित्र है उसमें चंद्रमा की सप्तमी और अष्टमी की स्थिति दिखाई गई है, और इस सप्तमी अष्टमी की स्थिति में ही ज्वार का जो तल है वो देख सकते हैं सामान्य से थोड़ा नीचा होगा, लेकिन ज्वार मुख्य रूप से चंद्रमा के सम्मुख स्थित स्थान पर ही आता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने में चंद्रमा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा नीचे जो आप देख सकते हैं उस नीचे वाली स्थिति में दोनों तरह के जो हैं बल दिखाए गए हैं। तो एक ऊपर वाला जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं चंद्रमा और सूर्य की सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के औसत सतह से ऊंचा ज्वारीय उभार स्पष्ट देखा जा सकता है, और दूसरे में उसके ठीक विपरीत वाले बिंदु पर भी ज्वारीय उभार देखने को मिल रहा है, और उसका जो मुख्य कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर दिन में 2 बार जो हैं ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से और दूसरा अपकेंद्रीय बल के कारण। अब हम बात करते हैं सामान्यतया ज्वार भाटे की सामान्य विशेषताओं के बारे में। तो ज्वार भाटे की सामान्य विशेषताओं में सबसे पहली है कि खुले सागर और महासागरों में जल के निर्बाध रूप से बहने के कारण
तुलनात्मक रूप से कम ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है, जबकि उथले समुद्र और खाड़ियों में ज्वारीय तरंगें अधिक ऊंची होती हैं। दूसरी विशेषता है कि ज्वार और भाटे के बीच सागरीय सतह का जो अंतर है वो ज्वारीय परिसर कहलाता है। अर्थात ज्वार भाटे में ज्वार में उच्च जल तल कितना है और भाटे के दौरान सागरीय तल कितना नीचा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो अंतर है, उसको ज्वारीय परिसर के नाम से जाना जाता है। और ये ज्वारीय परिसर खुले सागरों में कम होता है, जबकि बंद सागर या खाड़ियों में ज्वारीय परिसर अधिक देखने को मिलता है। और अगली विशेषता है ज्वार की ऊंचाई पर तट रेखा का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात तट रेखा की आकृति कैसी है, इस पर भी इसका भी ज्वार पर प्रभाव पड़ता है और ज्वार की ऊंचाई नीचाई तट रेखा से भी प्रभावित होती है। और अगला है ज्वार भाटा का जो समय है वो प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। तो ये ज्वार भाटे से संबंधित सामान्य विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं ज्वार भाटे के समय में अंतर की, कि सामान्यतया पृथ्वी पर 12 घंटे के अंतराल पर ज्वार आना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करती है और 24 घंटे के दौरान कोई स्थान चंद्रमा के ठीक सम्मुख है तो वहाँ पर ज्वार उत्पन्न होगा, और उसके ठीक विपरीत स्थान पर अपकेंद्रीय बल की वजह से ज्वार उत्पन्न होगा। और इसके बाद में एक घूर्णन पूर्ण होने पर वो स्थान पुनः 24 घंटे बाद चंद्रमा के सम्मुख आना चाहिए। लेकिन हकीकत में हम देखते हैं कि ज्वार आने का जो समय का अंतराल है वो 24 घंटे की बजाय 24 घंटे 52 मिनट, और अप्रत्यक्ष ज्वार प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा जो अप्रत्यक्ष ज्वार है वो 12 घंटे 26 मिनट के अंतर पर आता है। तो ये जो 52 मिनट का जो अंतर है उसका मुख्य कारण ये है कि जब पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूर्ण करती है तो उस 24 घंटे के दौरान चंद्रमा भी अपने परिक्रमण पथ पर आगे बढ़ जाता है, और वो अपने परिक्रमण पथ पर लगभग 12 डिग्री आगे बढ़ता है, और उस 12 डिग्री को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी को और अधिक घूर्णन करना पड़ता है, और अधिक घूर्णन करने में उसको 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। तो इस प्रकार 24 घंटे 52 मिनट बाद कोई स्थान चंद्रमा के ठीक सम्मुख पुनः आता है, और इस प्रकार से उस स्थान पर फिर से प्रत्यक्ष ज्वार आने में 24 घंटे 52 मिनट का वक्त लगता है, और उस प्रत्यक्ष ज्वार के 12 घंटे 26 मिनट बाद अप्रत्यक्ष ज्वार उस स्थान पर अनुभव किया जाता है। तो इस प्रकार से ये ज्वार भाटे के समय में अंतर का मुख्य कारण चंद्रमा का अपने पथ पर आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं ज्वार भाटे के प्रकार की। तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की सापेक्षिक स्थिति के अनुसार ज्वार भाटे की ऊंचाई में अंतर और आवृत्ति के अनुसार ज्वार भाटे निम्न प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहत या दीर्घ ज्वार की। तो ये बृहत या दीर्घ ज्वार यह स्थिति पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती है, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और इस स्थिति को हम सिजगी के नाम से जानते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक साइड में होते हैं, अर्थात एक तरफ सूर्य और चंद्रमा दोनों होंगे, तो उस स्थिति को युति के नाम से जाना जाता है। और जब पृथ्वी मध्य में होती है और उसके एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा होता है, लेकिन होते वो सीध में ही हैं, तो इस स्थिति को वियुति के नाम से जाना जाता है। और इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा दोनों की सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी की महासागरीय सतह पर पड़ता है। फलस्वरूप महासागरीय सतह पर जो ज्वार उत्पन्न होता है वो औसत से 20% ऊंचा उठता है, और इसी ज्वार को बृहत या दीर्घ ज्वार के नाम से जाना जाता है। दूसरा बात करते हैं हम लघु या निम्न ज्वार की। और लघु या निम्न ज्वार ये स्थिति महीने में 2 बार बनती है, जबकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सप्तमी और अष्टमी के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण की स्थिति में होते हैं, और तीनों की स्थिति एक दूसरे के समकोण पर होने की वजह से सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक दूसरे के समकोण पर कार्य करने की वजह से बट जाता है। फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर जो ज्वार है वो औसत से 20% ऊंचा, वो 20% कम ऊंचा, या कह सकते हैं 20% नीचा ज्वार उत्पन्न होता है, और इसे ही हम लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। और यहाँ हम नीचे डायग्राम देख सकते हैं, और डायग्राम में एक स्थिति जो बृहत ज्वार की है ऊपर दिखाई गई है, और उसमें दोनों ही स्थितियाँ या तो अमावस्या की स्थिति या फिर पूर्णिमा की स्थिति, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, अर्थात या तो वियुति या युति की स्थिति है। और इस स्थिति में दीर्घ ज्वार आता है, स्प्रिंग टाइड। और दूसरी जो नीचे जो स्थिति है वो नीप टाइड की है, अर्थात लघु या निम्न ज्वार की है। और इस स्थिति में सूर्य,
चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण की स्थिति में होती है और ये समकोणिक जो स्थिति है ये कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन होती है। अब अगले प्रकार की हम बात करते हैं और अगला प्रकार है दैनिक ज्वार। और किसी स्थान पर सूर्य और चंद्रमा के प्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उत्पन्न होने वाले ज्वार को दैनिक ज्वार कहा जाता है और ये ज्वार प्रत्येक 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पर आते हैं। और चूँकि ये प्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े हुए हैं इसीलिए इनको प्रत्यक्ष ज्वार भी कहा जाता है। और अगला प्रकार है इसका अर्धदैनिक ज्वार। और अर्धदैनिक ज्वार जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये दिन में 2 बार आते हैं और ये प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट बाद उत्पन्न होते हैं और इनकी जो मुख्य वजह है वो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। अर्थात प्रत्यक्ष ज्वार के 12 घंटे 26 मिनट बाद उत्पन्न होने वाला जो अपकेंद्रीय बल का ज्वार है वो अर्धदैनिक ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये ज्वार भाटी की गति थी। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वो क्या काम पापा? पापा